आखिर कई दिनों बाद रमेश के घर में एक खुशी का नया समाचार आया था। रमेश का दिल्ली के एक बड़े कंपनी में जॉब जो लग चुका था, जिससे रमेश के माता पिता बहुत खुश थे और उन्हें अपने बेटे पे गर्व हो रहा था। तभी रमेश बताता है कि उसे दिल्ली में जॉब मिल चुका है और उसे वहीं पे रहना होगा। रमेश की यह बात उसके माता पिता सुन के बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन रमेश की तरक्की के लिए और उसके उज्जवल भविष्य के लिए वह रमेश को जाने के लिए अनुमति दे देते हैं। और सुबह सुबह उठकर रमेश दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाता है और चला जाता है। रमेश को नौकरी लगने की खुशी बहुत ज्यादा थी और वह अपने काम को पूरा मन लगा के किया करता था, क्योंकि उसे अपने माँ बाप के सपने को जो पूरा करना था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन रमेश ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है। वह देख के हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि यह तो मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ने वाली रमा है। और रमा से पूछता है कि तुम यहाँ आके तुम्हारा यहाँ जॉब कब लगा। तब रमा बताती है कि कुछ ही दिनों पहले मेरा इस कंपनी में जॉब लगा है और मैं भी गांव से यहाँ पे काम करने के लिए आ गई हूँ। तब रमेश कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई रहने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तब रमा कहती है कि मुझे यहाँ पे रहने के लिए रूम अच्छा नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे एक सहेली के साथ एक छोटे से कमरे में रह रही हूँ और यहाँ का किराया भी कितना ज़्यादा है। तभी रमेश कहता है, हाँ तुमने सही कहा, यहाँ का किराया बहुत ज़्यादा है। मैंने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया है जो एक आदमी के हिसाब से बहुत बड़ा है और मैं कब से एक पार्टनर को खोज रहा हूँ जो मेरे साथ रहे और मेरे रूम रेंट को शेयर करे। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? तभी रमा सोचने लगती है और कुछ समय बाद वह हाँ कर देती है। आखिर वह यहाँ दिल्ली में किसी को जानती भी तो नहीं, लेकिन रमेश को वो बहुत समय से जानती है और रमेश और रमा दोनों एक ही फ्लैट के दो अलग अलग कमरों में रहने लगे थे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। उधर रमेश के माता पिता को रमेश की चिंता होने लगी थी। आखिर रमेश से मिले रमेश के माता पिता को कितने साल हो गए थे और आखिर रमेश एक बार भी अभी तक दिल्ली से वापस जो नहीं आया था। तभी रमेश के पिता सोचते हैं कि आखिर उनका बेटा कोई समस्या में तो नहीं और वह दिल्ली जाने का तय करते हैं। और कुछ दिनों बाद रमेश के पिता रमेश के अपार्टमेंट पे पहुंच जाते हैं। पहले तो रमेश बहुत चौंक जाता है, लेकिन फिर अपने पिता के आने की खुशी में उनसे बात करने लगता है। जब रमेश और रमेश के पिताजी आपस में बात कर रहे थे, तब रमेश के पिता को किसी कमरे में से लड़की की आवाज़ आ रही थी। जब रमेश के पिता कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की कमरे में किताब पढ़ रही थी और वो चुपचाप वापस चले आते हैं। फिर रमेश से पूछते हैं कि ये क्या है बेटा? वो हमारे गांव की ही लड़की है पापा, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी और यहाँ पे जॉब करनी आई है, लेकिन उसे कोई रूम नहीं मिल रहा था, इस कारण से वो मेरे साथ रह रही है। रमेश के पिता तब कुछ नहीं बोलते हैं और खाना खाते हैं और अपने गांव वापस चले आते हैं और घर पहुंचते ही माँ को सारी बात बता देते हैं, जिससे माता पिता बहुत दुखी होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रमा रमेश से कहती है कि तुमने जो अपने पिताजी को खाने के लिए प्लेट में दिया था, वह प्लेट गायब हो चुका है। क्या तुमने वो प्लेट देखा है? तभी रमेश कहता है कि नहीं, मैंने वो प्लेट दोबारा नहीं देखा है। तब रमा कहती है कि तुम अपने पिताजी से फोन करके पूछो कि आखिर वो प्लेट वो गलती से तो नहीं ले गए। और रमेश अपने पिता को फोन करके पूछता है कि आप प्लेट गलती से तो नहीं ले गए। तब रमेश के पिता कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम दोनों अलग अलग कमरे में सोया करते हो, जो कि बिल्कुल झूठ है। अगर तुम दोनों अलग अलग कमरे में सोया करते तो तुम्हें प्लेट रमा के तकिए के नीचे जरूर मिल जाता, लेकिन तुम दोनों ने हमेशा झूठ बोला मुझसे। यह बात बोलते ही रमेश के पिताजी ने फोन काट दिया और रमेश जोर जोर से रोने लगा। रमेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रमा और रमेश दोनों अपने गांव जाते हैं और रमेश के माता पिता को सब सच्चाई बता देते हैं। रमेश के माता पिता पहले तो नाराज होते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं, जिससे रमा और रमेश के माता पिता सभी खुश होते हैं। तो देखा आपने, बेटा भले ही कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पिता से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता।